सो आज से हम फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और दिस इज अगेन मेजर चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस 12th का एक मेजर चैप्टर होता है। ये भी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाउ इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम जो पढ़ना चाहेंगे, जो हम देखना चाहेंगे, दैट इज द फिनोमेना रिलेटेड टू द मोशन ऑफ चार्जेस व्हेन चार्जेस आर फ्लोइंग, व्हेन चार्जेस आर इन मोशन। चार्जेस जब मोशन में होते हैं तब चार्जेस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फिनोमेना क्या क्या डेवलप होते हैं, क्या क्या फिनोमेना हमें देखने को मिलते हैं, वो हम यहां पर देखना चाहेंगे। सो समटाइम्स दिस चैप्टर इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, उसी के करेस्पॉन्डिंग हम इस चैप्टर को इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स में क्या डिफरेंस होता है। इन फ्लूइड स्टैटिक्स द फ्लूइड इज एट रेस्ट, इन फ्लूइड डायनामिक्स द फ्लूइड इज फ्लोइंग, इट इज इन मोशन। सिमिलरली यहां पर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स का जो ये सबसे पहला चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम वो फिनोमेना देखना चाहेंगे, हम उन फिनोमेना को समझना चाहेंगे which occur due to motion of charges, or we can say flow of charges, that is conduction of charges, movement of charges. Now we know that when charges flow, जब charges flow होते हैं तो एक इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है। हम एक इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करते हैं, एक इलेक्ट्रिक करंट कंसेप्चुलाइज करते हैं, which is nothing but basically the flow of charges. चार्जेस के फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। वही यहां पर हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं, कंसेप्चुलाइज करते हैं। नाउ हम बोल रहे हैं द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स इज दैट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी वर डीलिंग विद चार्जेस एट रेस्ट, उसमें चार्जेस रेस्ट पर थे। अब यहां पर इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जो हम देखने जा रहे हैं दैट इज व्हेन चार्जेस आर इन मोशन, जब चार्जेस मोशन में होते हैं तब क्या क्या फिनोमेना होते हैं, और उसमें भी अभी सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फिनोमेना तक ही अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे। फर्दर जब हम इस चैप्टर में जाएंगे तब हम देखेंगे देयर आर ऑल्सो अदर इफेक्ट्स रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी, रिलेटेड टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स, विच आर नॉट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स। वहां पर हम हीटिंग इफेक्ट्स देखेंगे, केमिकल इफेक्ट्स देखेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स देखेंगे। सबसे पहले हम चार्जेस के मोशन से होने वाले इलेक्ट्रिक फिनोमेना सारे समझना चाहेंगे। नाउ क्वालिटेटिवली इलेक्ट्रिक करंट ही वो टर्म होती है, उसी टर्म को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, जो हम यहां फ्लो ऑफ चार्जेस कह रहे हैं। इन वेरी क्रूड टर्म्स दैट फ्लो ऑफ चार्जेस इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्जेस through a cross sectional area or a point. फ्लो ऑफ चार्जेस इन सम मीडियम, किसी मीडियम में चार्जेस का फ्लो हो रहा हो तो उस फ्लो ऑफ चार्जेस को
हम इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। नाउ दिस इज जस्ट अ क्रूड बेसिक डेफिनेशन, एक बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन हम यहां पर दे रहे हैं, ठीक है, दैट कहीं पर भी अगर चार्जेस का फ्लो हो रहा है तो हम उससे रिलेटेड एक इलेक्ट्रिक करंट कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ चार्ज का फ्लो कैसे हो सकता है? जब कोई चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो हो रहा हो, चार्जेस का फ्लो कैसे हो सकता है? व्हेन देयर आर सम चार्ज पार्टिकल्स व्हिच आर फ्लोइंग, कोई चार्ज पार्टिकल्स जब फ्लो करेंगे तभी वहां पर चार्ज का फ्लो होगा। नाउ हम अलग अलग केसेस देखते हैं कि ये चार्जेस का फ्लो किन किन तरह से पॉसिबल है। व्हाट आर द वेज इन विच दिस चार्ज कैन फ्लो इन वेरियस मीडियम, अलग अलग मीडियम में ये चार्जेस कैसे फ्लो कर सकते हैं ये हम देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इन डिफरेंट मीडियम, फ्लो ऑफ चार्जेस इन वेरियस मीडियम। Various states, or we can say medium, in various states slash media. Now recall that on the basis of electrical properties we classified materials into 3 types. हमने मटेरियल्स को 3 टाइप्स में ब्रॉडली डिवाइड किया था, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। इन तीनों में जो मेजर डिफरेंस हमने समझाया था, जो बताया था, दैट वाज दैट इन कंडक्टर्स में नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, फ्री चार्ज पार्टिकल्स इज वेरी लार्ज। इन इंसुलेटर्स number of free charge particles is very less. In semiconductors these charge particles are a little less than conductors and a little more than insulators. दोनों के बीच में एक मीडियम वैल्यू वहां मिलती है। Now चार्जेस का फ्लो हम कह रहे हैं तभी हो सकता है जब वहां पर चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल हो फ्लो होने के लिए। In only that way charges can flow. चार्ज तभी फ्लो होगा जब चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल हो फ्लो होने के लिए। सो चार्ज पार्टिकल्स जहां पर अवेलेबल है इन दैट मटेरियल, उस मटेरियल में चार्जेस का फ्लो बहुत इजी होगा और पॉसिबल होगा। दैट इज कंडक्टर्स, जो हमने कंडक्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताए थे, उन्हीं मटेरियल्स में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना, चार्जेस का फ्लो होना सबसे इजी होगा। सो सॉलिड्स में हम बता सकते हैं मेटालिक कंडक्टर्स जितने भी होते हैं, जितने भी मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं, इनमें किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है? वी से दैट the free electrons contribute in flow of charge. मटेरियल में, चार्ज कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं चार्ज के फ्लो में। ठीक है, हम मेटालिक कंडक्टर्स की क्यों बात कर रहे हैं यहां पर? बिकॉज वी आर सेइंग दैट इन इंसुलेटर्स देयर विल बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बट द नंबर विल बी वेरी वेरी स्मॉल, द नंबर विल बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू मेटालिक कंडक्टर्स। तो इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो तो होगा बट उसकी वैल्यू बहुत कम होगी एज कंपेयर टू मेटालिक कंडक्टर्स और एनी सॉलिड कंडक्टर। सो in solids mostly
the free electrons contribute in flow of charges. Solids में हमेशा हम देखेंगे कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज के फ्लो में कंट्रीब्यूट करते हैं. देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस. हम जानते हैं यहां पर एक एक्सेप्शन है. सेमीकंडक्टर्स में हम बताते हैं दैट with electrons, along with electrons there is also the presence of holes. वहां पर इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ होल्स भी होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट में कंट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है. सो वील से दैट इन ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड्स current is due to flow of electrons. In semiconductors, exception in semiconductors, holes also contribute. ठीक है. ये होल्स क्या होते हैं, इनकी वर्किंग कैसे होती है, ये सब सेमीकंडक्टर में हम पढ़ते हैं. ठीक है. जैसे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्जेस हैं, वैसे ही होल्स हमने बता रखे हैं पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की तरह वर्क करते हैं. सो एक्सेप्ट सेमीकंडक्टर्स, बाकी जितने भी सॉलिड्स होंगे जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, उनमें सभी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी द चार्ज कैरियर्स. They will be the cause of flow of charge. सेकेंड केस हम ले लिक्विड्स में किस तरह से चार्ज फ्लो होता है. नाउ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोई चार्ज पार्टिकल. हमें चार्जेस जनरेट करने के लिए कोई चार्ज पार्टिकल चाहिए. नाउ द ओनली वे टू जनरेट चार्ज पार्टिकल्स इन अ लिक्विड इज by creating some ionic solution. यहां बोले कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वहां पर लिया जाए, तभी वहां पर केटायंस और एनायंस बनेंगे. केटायंस और एनायंस बनेंगे तो वो चार्ज कैरियर्स का काम करेंगे और वो इस फ्लो ऑफ चार्जेस में कंट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है. So we say that second case which is possible is electrolytes, or we can say ionic solutions. Ionic solutions. The cations and anions contribute in flow of charge. चार्ज फ्लो में ये केटायंस और एनायंस कंट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है. कई सारे केसेस हम जानते हैं इस तरह के, जैसे सपोज हमने पानी में NaCl डिसॉल्व कर दिया. अगर हमने पानी में NaCl डिसॉल्व कर दिया तो वहां पर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इस तरह से केटायंस और एनायंस जनरेट हो जाएंगे. और अगर हम इस इलेक्ट्रोलाइट को फिर एक सर्किट में कनेक्ट कर दें तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का आयंस का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. सो दिस इज हाउ वी कैन डेवलप इलेक्ट्रिक करंट इन लिक्विड्स. लिक्विड्स में अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट डेवलप करना है
लिक्विड मीडियम में अगर हमें चार्जेस का फ्लो करवाना है तो हमें वहां आयोनिक कंपाउंड, किसी आयोनिक कंपाउंड का, किसी आयोनिक मटेरियल का सोल्यूशन वहां बनाना पड़ेगा। थर्ड, गैसेस में किस तरह से, गैसेस में किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट डेवलप किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट किया जा सकता है। अगेन दिस इज समथिंग विच वी स्टडी इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, जो हम मॉडर्न फिजिक्स के पहले पढ़ते हैं। ये वही तरीका है जिससे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट कैथोड रेज, हम कैथोड रेज की बात कर रहे हैं। गैस को एक चेंबर में डाल दिया जाता है, एक ग्लास ट्यूब में, डिस्चार्ज ट्यूब में रखा जाता है एट वेरी लो प्रेशर, और फिर वहां एक हाई वोल्टेज लगाकर, a voltage of the order of 10 kilovolts, किलोवोल्ट्स के ऑर्डर का वोल्टेज वहां लगाया जाता है, और यहां से फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। गैस जो है वो आयोनाइज हो जाती है, द गैस गेट्स आयोनाइज्ड resulting in the formation of ions of gas and free electrons। ठीक है, हम यहां पर कैथोड रेस की बात कर रहे हैं। यहां बोल रहे वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट इन गैसेस, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस। गैसेस में इलेक्ट्रिक करंट कैसे डेवलप किया जाता है? ठीक है, गैसेस एट लो प्रेशर इन अ डिस्चार्ज ट्यूब get ionized by applying high voltage। कैथोड रेस को रिकॉल करें बस, कैथोड रेस किस तरह से जनरेट की जाती है। कैथोड रेस हम जानते हैं क्या होती हैं, दे आर सिंपली इलेक्ट्रॉन्स विद हाई काइनेटिक एनर्जी, और गैसेस में इस तरह से चार्जेस का फ्लो करवाया जा सकता है। ठीक है, सो द आयोनाइज्ड गैस मॉलिक्यूल्स and atoms as well as the free electrons generated from the ionized gas, they contribute in the electric current। ठीक है, वो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट में the free electrons and ionized gaseous atoms contribute in the electric current। ये दोनों वहां पर इलेक्ट्रिक करंट को में कंट्रीब्यूट करते हैं। Now our major concern in this chapter will be only conduction in metallic conductors। हम इस चैप्टर में मेनली फोकस कर रहे होंगे मेटालिक कंडक्टर्स पर, बिकॉज ये इलेक्ट्रोलाइट्स वाला जो पोर्शन है इसे पार्शियली हम पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, और इसे काफी डिटेल में पढ़ा जाता है व्हेन स्टडिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, व्हिच इज आल्सो अगेन अ चैप्टर ऑफ 12th क्लास। तो हम
इस पार्ट पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम मैक्सिमम इसी पर ध्यान देंगे। थर्ड पार्ट अगेन कैथोड रेस हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके होते हैं और मॉडर्न फिजिक्स के पहले इसका एक बार रिव्यू और किया जाता है। सो ये भी हम यहां पर नहीं देख रहे होंगे, इस पर भी हमारा फोकस नहीं होगा। आवर मेन फोकस विल बी ऑन इलेक्ट्रिक करंट इन मेटालिक कंडक्टर्स और वी कैन से सॉलिड कंडक्टर्स, जिसमें से हम फिर से सेमीकंडक्टर्स वाला पार्ट भी अभी नहीं देखते हैं। इस चैप्टर में सेमीकंडक्टर्स को भी एक्सक्लूड कर दिया जाता है। सो मेनली we will be talking about electric current through metallic conductors and insulators। वहां पर insulators का भी हम साथ साथ में एनालिसिस करते जाएंगे, ठीक है। So this is how electric current is developed in various material, various states। तीनों स्टेट में इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डेवलप किया जाता है। अब हम इसी पार्ट को और डिटेल में देखते हैं। हम मेटालिक कंडक्टर्स वाले पोर्शन को डिटेल में एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इन मेटालिक कंडक्टर्स। ठीक है। नाउ मेटालिक कंडक्टर्स की स्पेशलिटी एक तरह से हम क्या बता रहे हैं, व्हाट इज स्पेशल अबाउट मेटालिक कंडक्टर्स। जो एटम्स हैं वो तो प्रॉपरली एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अरेंज्ड होते हैं, बट सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फैक्ट, दे टेक the energy from the temperature of surroundings। वो सराउंडिंग्स के टेम्परेचर से हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी लेकर अपनी ऑर्बिट्स छोड़कर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी ऑर्बिट्स छोड़कर एटम से बाहर आ जाते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। ऑल्सो ड्यू टू द क्लोज पैकिंग ऑफ द एटम्स इन सॉलिड्स, मेटल्स में एटम्स की क्लोज पैकिंग की वजह से जो एटम्स का आपस में इंटरैक्शन होता है, उस वजह से भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी ऑर्बिट से बाहर आ जाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी ऑर्बिट छोड़कर बाहर आ जाते हैं एंड दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर। वो कहीं पर भी रैंडम मोशन करने के लिए फ्री होते हैं। सो अगर हम एक माइक्रोस्कोपिक पिक्चर देखें मेटालिक कंडक्टर की, तो हमें कुछ इस तरह का केस दिखेगा। देयर विल बी अ नेटवर्क ऑफ मेटालिक एटम्स। इस तरह से वहां मेटल के एटम्स का एक नेटवर्क होगा और इस नेटवर्क में हम कह रहे हैं जगह जगह पर कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। देयर विल बी अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट अराउंड दिस क्रिस्टल ऑफ एटम्स। एटम्स के इस क्रिस्टल के बीच में जगह जगह पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। नाउ द साइज ऑफ एटम इज मच लार्जर देन द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का साइज जो है वो बहुत छोटा होता है। द साइज ऑफ एटम्स इज मच लार्जर देन दैट।
तभी तो वहां पर जो पैकिंग है उस पैकिंग में वॉइड्स, खाली जगह बहुत कम रह जाती है. सो ऑल्दो द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, उन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो फ्री है मूव करने के लिए, बट द स्पेस अवेलेबल इज वेरी लेस. जो स्पेस अवेलेबल होगी वो बहुत कम होगी. बिकॉज ऑफ दैट the electrons continuously keep on colliding with the atoms. वो continuously atom से collide करते रहते हैं. ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, there are free electrons, वहां पर free electrons तो है, but due to close packing of the atoms, although they are free to move, but the space available for random motion is very small, it's very less. ठीक है, ड्यू टू क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स, द स्पेस अवेलेबल टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स for random motion is very less. Due to this, इस वजह से the consequence of this is that the electrons keep on colliding, the electrons keep on colliding with the atoms. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंटिन्यूअसली एटम से कोलाइड करते रहते हैं. They keep on colliding with the atoms.